नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग इसका लॉजिक एंड लीगल प्रोविजन क्या कहते हैं। जो न्यू इनेबल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे, इसके लीगल एंड लॉजिक क्या है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट क्या है, क्या इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या फीचर्स हैं, कैसे यह प्रिपेयर किया जाता है और कैसे इसमें फीडबैक एंड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, एंड हाउ इट विल इफेक्ट टैक्स पेयर एंड जनरली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉजिक एंड लीगल प्रोविजन फॉर इनेबलिंग एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। बजट 2020-21 के मेमोरेंडम में इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा गया कि ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट इज नाउ कलेक्टिंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ टैक्स पेयर फ्रॉम थर्ड पार्टी। बट ध्यान से देखिएगा, अंडर सेक्शन 285BA ऑफ द एक्ट, ये रिफर करता है स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टेबल अकाउंट। Similarly, information is also received from the other law enforcement agencies. This information is also shared with the taxpayer through annual information statement under section 285BB of the Income Tax Act. Department क्या कह रही है? Department uses this information to verify the information declared by the taxpayer in the income tax return and to detect non-filer or those who have not disclosed the correct amount of the total income. Therefore, assessment or reassessment or recomputation of the income, escaping assessment to a larger extent is the information driven. इसमें के बाद जो बैकग्राउंड मटेरियल है, बैकग्राउंड मटेरियल में इसको क्लियरफाई करते हुए कहा गया कि इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लीफाइंग टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, CBDT वाइड नोटिफिकेशन dated 28 May 2020 has amended Form 26AS wide section 285BB of the Income Tax Act. रूल रिलेवेंट रूल है इसका 114I of the Income Tax Rule, जो इफेक्ट में आया 1 June 2020. New Form 26AS is an annual information statement और शॉर्ट में इसको कह सकते हैं AIS, which will provide a complete profile of taxpayer for a particular year. Board also authorize, यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर board also authorize principal director general of income tax system or director general of the income tax system or any person authorized by him to upload the information received from any official, authority or body performing any function under any law on information received and under agreement reflected in section 90 or 90A of the Income Tax Act or information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of revenue in the annual information statement. दोस्तों, जो न्यू सेक्शन जो 285BB जो इनेबल किया गया था 1 June 2020 से, उसका एक्सट्रैक्ट देखेंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में लिखा गया है कि प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी और पर्सन ऑथराइज्ड बाय सच अथॉरिटी shall upload in the register account of the SSC on an annual information statement in such form and the manner within such time and along with such information which is in the possession of income tax authority as may be prescribed. यहाँ पर रजिस्टर्ड अकाउंट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अकाउंट रजिस्टर्ड बाय द SSC इन designated portal, that is the web portal designated as such may be
such by the prescribed income tax authority or person authorized by such authority. तो ये था लॉजिक एंड लीगल प्रोविजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। दोस्तों अब इसके फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो इसके फॉर्मेट में देख रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके जो इंफॉर्मेशन होते हैं, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके बाद पार्ट बी में जो है आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आपका जो टीडीएस और टीसीएस जो डिडक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसएफटी। इसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसके बाद डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद कंप्लीट प्रोसीडिंग कई इंफॉर्मेशन रहेंगे। इसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन जो 114I सब रूल 2 में दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। सब रूल 2 में देखिए यहाँ पे स्ट्रक्ट दिया हुआ है। सब रूल 2 में कहता है बोर्ड में ऑल्सो ऑथराइज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम और एनी पर्सन by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law or information received under an agreement to in section 90 or section 98 of the Income Tax Act 1961 or information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of revenue in the annual information statement। तो यहाँ पर सब रूल में 2 में 90 और 90A के बारे में है। अगर फॉरेन में अगर टैक्स वगैरह आपका कोई इनकम जनरेट वगैरह होता है तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस तरह के यहाँ पर इसके फॉर्मेट बताए गए हैं। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया गया है ये। तो की ऑब्जेक्टिव इसका है कि डिस्प्ले कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द टैक्स पेयर। आपका 26 में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आता था तो इसको इनेबल करने का प्रोविजन कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर का इसमें रिफ्लेक्ट हो। दूसरा वॉलेंट्री कंप्लायंस आपका प्रमोट हो एंड इनेबल सीमलेस प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न को आप इजिली आप फाइल कर सके एंड डिटर नॉन कंप्लायंसेस को डिटेक्ट कर सके। तो ये इसका की ऑब्जेक्टिव है एआईएस को लाने का। आइए देखते हैं दोस्तों इसके फीचर्स क्या है, एआईएस के फीचर्स क्या है। तो साइलेंट फीचर देखते हैं एआईएस का। तो एआईएस में सबसे पहले कि इंक्लूजन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, फॉरेन रिमिटेंस इंफॉर्मेशन, तो इसके डिटेल्स इसमें इंक्लूड होंगे। दूसरा यूज ऑफ द डाटा एनालिटिक्स टू पॉपुलेट पैन इन नॉन पैन डाटा फॉर इंक्लूजन इन द एआईएस। आगे इसको देखेंगे अभी। फिर डीडुप्लीकेशन क्या होता है, जो रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन होता है उसको हटाने का प्रोसेस जो होता है। डीडुप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड जनरेशन ऑफ सिंप्लीफाइड टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जिसके बेसिस पे आप रिटर्न फाइल करेंगे फॉर ईज ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। दैट इज द प्री फिलिंग विल बी इनेबल इन ए फेज मैनर। अभी पूरी तरह से ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें सारे इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। Taxpayer will be able to submit online feedback on the information displayed in the AIS and also download information in the PDF, JSON and CSV format। तो यहाँ पर टैक्स पेयर क्या करेंगे, सबमिट ऑनलाइन फीडबैक भी इसमें सबमिट कर सकते हैं। ऑन द इंफॉर्मेशन जो डिस्प्लेड हुआ है उस पर वो सबमिट कर सकते हैं और ऑनलाइन फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं। और ये जो AIS है उसको PDF, JSON, CSV फॉर्मेट में फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, AIS यूटिलिटी विल इनेबल टैक्स पेयर टू व्यू AIS एंड अपलोड फीडबैक इन ऑफलाइन मैनर। तो ऑफलाइन मैनर में भी फीडबैक दे सकते हैं।
AIS मोबाइल एप्लीकेशन विल इनेबल, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो इनेबल करेगा होगा टैक्सपेयर टू व्यू AIS एंड अपलोड फीडबैक ऑन मोबाइल। तो सो दैट आप इजिली इसको ऑन मोबाइल पे भी आप इसको उस एप्लीकेशन से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ ऑन द इंटरनेट मोबाइल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग प्री फिलिंग ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर इस तरह का एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर द AIS फीचर्स। AIS प्रिपेयर कैसे होगा, तो इसमें कुछ की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेप जो है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पैन पॉपुलेशन, जहां पर इन केस नो वैलिड पैन इज अवेलेबल, कहीं पर पैन आपका वैलिड पैन अवेलेबल नहीं है इन द सबमिटेड इंफॉर्मेशन, तो पैन जो है विल बी पॉपुलेटेड ऑन द मैचिंग आधार एंड अदर की एट्रीब्यूट्स। तो पैन वहां पॉपुलेट होगा जो आधार से उसका मैचिंग होगा, इसलिए आधार को पैन को आधार से लिंक किया गया है। दूसरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जनरली द रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड अगेंस्ट द रिपोर्टेड पैन होल्डर। Information display logic for a specific information such as property, bank account, demat account, etc. aims to show information to relevant PAN holder to enable review and submission of feedback. And next, information deduplication. In case where similar information reported under different information type, in that case, जैसे रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड इन द SFT एंड TDS दोनों में है, the information will lower value will be marked as information is duplicate included in the other information using automated rule। इसका जो है उसके अनुसार। इसके बाद टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी प्रिपरेशन, तो इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन समरी for taxpayer is prepared after deduplication of information based on the predefined rules। तो इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज जो आपका है एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन समरी को आपको प्रिपेयर किया जाएगा आफ्टर डीडुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेट डाटा को हटा के आपको प्री डिफाइंड रूल के बेसिस पे जो डुप्लीकेट डाटा को हटा के उसको टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी सिस्टम समरी में डाला जाएगा। इट शोज प्रोसेस वैल्यू, that is a value generated after deduplication of information based on the predefined rules, and derived value, that derived value क्या है, value derived after considering taxpayer feedback and process value। derived value वो है जब मान लीजिए आप कोई फीडबैक देते हैं रिगार्डिंग करेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग, तो उसको लेने के बाद तो यहाँ पर प्रोसेस वैल्यू एंड डिराइव्ड वैल्यू अंडर ईच इंफॉर्मेशन कैटेगरी, दैट इज सैलरी, interest, dividend, etc. The derived information will be used for pre-filling of income tax return। तो ये AIS प्रिपरेशन का सिस्टम। AIS फीडबैक एंड प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, तो taxpayer will be able to view AIS information and submit following types of the response on the information। टाइप्स ऑफ द रिस्पॉन्स क्या है, जैसे इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर पैन या अदर फाइनेंशियल ईयर, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट या इंक्लूडेड इन द अदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज डिनाइड एंड कस्टमाइज्ड फीडबैक। तो इस पे इस तरह के टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स पे सबमिट करेंगे ऑनलाइन AIS फीडबैक। AIS feedback processing approach कैसा होगा, तो feedback provided by the taxpayer assessee will be captured in the annual information statement and reported value जो है and modified value after feedback will be shown separately in the AIS। दूसरा, feedback provided by the assessee will be considered to updated the derived value, that is the value derived after considering taxpayer feedback in the taxpayer information summary, that is TIS in short। उसके बाद information assigned to other PAN या year in AIS will be
process and information will be shown in the AIS of the taxpayer using automated rules. And in case of the assigned information is modified or denied, the feedback will be processed in accordance with risk management rules, and high risk feedback will be flagged for seeking confirmation from the information sources. तो ये फीडबैक प्रोसेसिंग है. अब आते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द AIS एंड हाउ इट विल बी इफेक्ट टैक्सपेयर. कैसे ये इफेक्ट करेगा टैक्सपेयर को. तो एट प्रेजेंट फॉर्म 26A आप देखते हैं, दैट इज द डिटेल बाय द टैक्स डिपार्टमेंट, दिस इज अ कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट that include information on the tax deducted, tax collected, advance tax, self-assessment tax available on the website against taxpayer PAN number. Budget 2020-21 had announced revised Form 26A, giving more comprehensive profile of the taxpayer, going beyond just the details of the tax collected and deducted at the source. The revised annual information statement includes additional categories of the information of interest, dividends, security transaction, mutual fund transaction, and remittance from abroad, along with the information on many other transactions that are at present available with the income tax department. There may be other transactions related to taxpayer which are not presently displayed in the AIS. तो other transaction है जो अभी प्रेजेंटली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा अब धीरे धीरे वो सारे इनेबल हो जाएंगे. दूसरा बिल फॉर्म 26A सीज टू एग्जिस्ट नाउ. तो इसके रिगार्डिंग ये है कि फॉर्म 26A से अभी नहीं खत्म किया जाएगा. बिल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल द न्यू AIS इज वैलिडेटेड एंड कंप्लीटली ऑपरेशनल. जब तक ये पूरा वैलिडेट या ऑपरेशनल नहीं हो जाता तब तक आपका ऑल जो 26A है वो भी कंटिन्यू रहेगा. इन May last year, department had notified new annual information statement in Form 26A effective June 1st, 2020. Revised Form 26A included all details provided by banks and the financial institution which were earlier recorded in their statement of the financial ट्रांजेक्शन SFT में जो होता था, तो सारा उसमें न्यू वाले AIS में रिपोर्ट होंगे. What will taxpayer have to do now? टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए? That new AIS can be, कैसे उसको देखें उसको. तो आप एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को सर्विस टैब के अंदर जाकर आप देखेंगे, देख सकते हैं उसको. पोर्टल पे जाके incometax.gov.in पे आप जाके सर्विस टैब में आप जाके उसको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. इफ द टैक्सपेयर फील्स दैट द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट या रिलेट टू द अनदर पर्सन और ईयर या इट इज डुप्लीकेट, a facility has been provided to submit feedback online. Feedback can also be furnished by submitting multiple information in bulk, and AIS utility has also been provided for the taxpayer to view AIS and upload feedback in offline manner. तो ऑफलाइन भी इसको फर्निश कर सकते हैं. The reported value and value after feedback will be shown separately in the AIS. Reported value and value after feedback उसको separately दिखाया जाएगा. In case information is modified या denied, the information source may be contacted for the confirmation. कोई modify या deny किया जाता है तो उसका confirmation किया जाएगा जो source से उसको लिया गया था. A simplified taxpayer information summary has also been generated for each taxpayer, which shows aggregated value for the taxpayer for ease of filing of the return. If the taxpayer submit feedback on AIS, derived information in the TIS will be automatically updated in real time, and that information will be used for pre-filing of the return. Pre-filing will be enabled in a phased manner. Taxpayer have been asked to check all related information and to report complete and accurate information in income tax return.
तो इसे सारे इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई, टैक्स पेयर को ये एडवाइस किया जाता है कि वो सारे जो AIS को इंफॉर्मेशन को एक बार वेरीफाई कर लें सारा अपना डिटेल। अगर उनको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड नहीं है, उनके पैन से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल ईयर दूसरे फाइनेंशियल ईयर का है, तो इसके है या मतलब पार्शली करेक्ट है, तो वो उस केस में ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं या ऑफलाइन फीडबैक का भी यूटिलिटीज है, तो फीडबैक देके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट है, जो AIS के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन है और इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपने फिल किया है उसको वेरीफाई करेगा अपने असेसमेंट पर्पस के लिए। तो इसके लिए आपको इसको ध्यान देना होगा। Thank you so much for watching this video. In case of any query or doubt, you may drop your message in comments box, or you may WhatsApp on a given number. Thank you so much for watching this video.